गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो चल रहा था ढलान तथा विक्षेप, कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कैंटिलीवर बीम में यूडीएल और पॉइंट लोड के साथ हम लोगों ने देखा हुआ था आपका थीटा और वाई यानी कि ढलान और विक्षेप दोनों का मान कैसे ज्ञात करना है, कैसे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। और आपके शायद एग्जाम की डेट आ गई है 15 मार्च के आसपास है, तो तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहें, इतना आपको स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिलेबस में टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ढलान विक्षेप में ही आपका इसी में ही एक सवाल और देखते हैं, फिर हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर पॉइंट लोड और यूडीएल लगाकर देखेंगे। एक सवाल और इसका देखेंगे एज ए रिविजन के तौर पर, ताकि आपको और कोई दिक्कत ना हो। तो एक नोट कर लीजिए, सवाल नोट कीजिए जरा। क्वेश्चन है, एक खोखले आयताकार काट की धरन एक खोखले आयताकार काट की धरन जिसकी बाह्य विमाएं यानी कि आउटर डायमेंशन जो है, बाह्य विमाएं 180 mm इंटू 120 mm, जिसकी बाह्य विमाएं 180 mm इंटू 120 mm तथा आंतरिक विमाएं 90 mm इंटू 60 mm है, 90 mm इंटू 60 mm है, को कैंटिलीवर के रूप में प्रयोग किया जाता है, को कैंटिलीवर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी कुल लंबाई 4 मीटर है, इसकी कुल लंबाई 4 मीटर है। कुल लंबाई को मुक्त लंबाई भी कहते हैं, क्योंकि ये मुक्त रहता है, यहां से लेके यहां तक जो है वो फ्री इन रहता है, फ्री रहती है पूरी। तो इसकी कुल लंबाई 4 मीटर है तथा इसकी पूरी लंबाई पर 600 न्यूटन प्रति मीटर, 600 न्यूटन प्रति मीटर का एक यूडीएल तथा मुक्त सिरे पर 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है, 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। इस स्थिति में कैंटिलीवर का अधिकतम विक्षेप ज्ञात कीजिए, अधिकतम विक्षेप ज्ञात कीजिए। E बराबर दिया है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि जो यूडीएल का मान दिया है, जो इसमें बीम पर जो यूडीएल का मान दिया है, वो दिया है 600 न्यूटन प्रति मीटर, किलो न्यूटन प्रति मीटर नहीं दिया है, न्यूटन प्रति मीटर दिया है। या किलो न्यूटन प्रति एमएम देना चाहिए, या न्यूटन प्रति एमएम में देना चाहिए, या न्यूटन प्रति एमएम या किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो ये दिया है न्यूटन प्रति मीटर में। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कैसे होगा। तो सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक जरूरी नहीं है कि किताब में सब 100% सत्य ही लिखा हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन जो अब दिया है उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें उसकी कमी से निकालने से अच्छा है हम लोग उसको सॉल्व करें, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया, यूडीएल दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट लोड दिया है 12 किलो न्यूटन, ये दिया है 600 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। लंबाई दी गई है 4 मीटर। ये लीजिए, क्लियर। क्या क्या दिया है,
खोखली काट है, तो खोखली काट का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी है, ये होगी खोखली काट, क्योंकि आयताकार है, लंबाई चौड़ाई दी गई है 180 गुणित 120, 180 बी इंटू डी, बी इंटू डी यानी कि आपका कुछ बी का मान दिया है 120, क्या दिया है 180 गुणित 120, फिगर यहां पर गिवन है, फिगर यहां पर दिया गया है, तो इसको दिया है 120 mm और ये दिया है 180 mm, 120 mm और 180 mm, फिर दिया है 60 इंटू 90, ये दिया है 60 mm और ये दिया है 90 mm। अब यहां पर देखिए, अगर ये फिगर ना दिया होता, इसमें फिगर दिया है कोई दिक्कत नहीं, अगर ना फिगर दिया होता तो मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग क्या मानते हैं बी इंटू डी, जब भी आपको कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया जाता है तो बी इंटू डी के फॉर्म में दिया जाता है। तो देखिए पहले में दिया है बी इंटू डी 180 गुणित 120, क्या दिया है 180 mm गुणित 120 mm, ये दिया है। तो हम लोग अगर फिगर ना दिया होता तब क्या करते, तो हम लोग क्या करते, ये बनाते 180, ये बनाते 120 mm, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दिया है इंटरनल, जो दिया था वो दिया था इंटरनल डायमीटर दिया था 90 इंटू 60, तो ये हो जाता 90 mm इंटू 60 mm। अब यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं, देखिए इस फिगर और इस फिगर में देखा जाए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग आई का मान निकालेंगे, जो होता है ना आई इक्वल टू आई एक्स, एक्स का मान हम लोग बताते थे आई एक्स एक्स निकालना होगा, तो इसका आई एक्स एक्स अलग आएगा, इसका आई एक्स एक्स जो का मान जो है वो अलग आएगा, दोनों का आई एक्स एक्स का मान जो है वो बिल्कुल अलग आएगा। इसका मान जो इसका आई वाई वाई होगा वो इसका आई एक्स एक्स होगा, या जिसका जो आई एक्स एक्स का मान होगा यो इसका आई वाई वाई का मान होगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि जो फिगर दिया है हमको उस फिगर पर जाना है, क्योंकि उसने अगर फिगर गिवन है तो उस फिगर के माध्यम पे ही चलना है, अन्यथा बी इंटू डी जैसा आपने कहा है, अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, आपने तरीका आपका सही होना चाहिए। आप हमेशा फिगर को देखेंगे अथवा बी इंटू डी के फॉर्म में लिखेंगे। अभी यहाँ पर फिगर दिया हुआ है तो हम लोग इस वाले फिगर को मान्यता देंगे। इससे क्या पता चल गया हमें बी इंटू डी से, यानी कि हमें आई का मान मिल गया, आई इक्वल टू होता है बी डी क्यूब अपॉन 12, यहां पर जो कि खोखली है तो ऐसे लिख देंगे बी डी क्यूब अपॉन 12 माइनस बी डी क्यूब अपॉन 12, यही होगा आई एक्स एक्स का मान। देखिए जरा बी डी क्यूब अपॉन 12 माइनस बी डी क्यूब अपॉन 12, यहां पर देखिए आई एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा, बी का मान यहां पर कितना है 120, बी डी का मान है 180 क्यूब अपॉन 12 माइनस बी का मान है 60 90 क्यूब अपॉन 12, जो आई का मान आ रहा है, जो आई का मान आ रहा है वो आ रहा है, मैं लिख देता हूं 5 4 6 7 5 0 0 0 mm की पावर 4, ये देखिए आई का मान आ गया। आई का मान की जरूरत कहां पड़ेगी, अभी हम बता देंगे। अभी
क्या निकालना है, ढलान तथा विक्षेप निकालना है। विक्षेप निकालने का पूछ रहा है, ए एक्स बार अपॉन ई आई, ये लीजिए ये फॉर्मूला है। ये वाला आई जो है वो यहां पर निकल कर आ गया, इतना आ गया। ई का मान दिया है 2 × 10⁵। अब यहां पर देखेंगे, इसको रफ कर रहा हूं। आई इक्वल टू, मैं फिर से लिख देता हूं। यहां पर आई का जो मान आ रहा था वो आ रहा था 54675 mm⁴। ई का मान दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब बचा ए और एक्स बार। ए और एक्स बार आज में करना क्या है, इस टाइप के सवालों में हमें इसका ढलान अलग निकाल लेना है यूडीएल का, और पॉइंट लोड का ढलान अलग निकाल लेना है। क्या करना है, जैसा हम लोग पहले ही करके आए हैं, यूडीएल का ढलान जो है अलग निकलेगा और जो पॉइंट लोड का ढलान है वो मेरा अलग निकलेगा। यानी कि वाई मैक्स जो होगा वो होगा y1 + y2। y1 + y2, 1 मैं इसको मान ले रहा हूं पॉइंट लोड को, और 2 मैं मान ले रहा हूं यूडीएल को। ठीक है, एक्चुअली में होगा क्या, फॉर एग्जांपल कोई भी एक बीम है, इस पर जब पॉइंट लोड लगाएंगे तो कुछ विक्षेप होगा, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर मैं यूडीएल लगा देता हूं तो कुछ अलग हमारा विक्षेप आएगा या डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये जो पॉइंट लोड लगा है W और ये जो पॉइंट लोड लगा है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने अपना भार लगाने के लिए। आपको अगर यहाँ पर बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत अगर याद आ रहा हो, मैंने मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया है चैप्टर 2 में, बल विश्लेषण में, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कि यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो प्रत्येक बल उस पिंड पर स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डालेगा, वह किसी अन्य बल पर निर्भर नहीं रहेगा। वही काम यहां पर हो रहा है, ये स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डालेगा, ये स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डालेगा, दोनों किसी भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है और ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए ये जो डिफ्लेक्शन देगा प्लस ये जो डिफ्लेक्शन देगा, दोनों को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन 1 + डिफ्लेक्शन 2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब मैं बात करूंगा केवल अभी y1 की। 1 की मैं बात करूं तो 1 मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्या, कितना, 12 किलोन्यूटन इंटू 12 किलोन्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ये A पॉइंट है, MA1 ले ले रहा हूं। बेंडिंग मोमेंट मतलब, हाँ, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 1, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 1 की देखिए क्या है, 12 × 10⁻³ बल हो गया और लंबा दूरी हो गई 4000। 12 × 10⁻³ × 4000, 12 ये लिखिए 12 जगह 48 और 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ पर 6, ये हो जाएगा न्यूटन m। ये आ गया मेरा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A1 पर, किसका आ गया 48 × 10⁶। 48 × 10⁶ ये निकल कर आ गया, ये जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब निकालना है एरिया, निकालना है A1, इसको मैं A1 मान ले रहा हूं। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार
गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये ट्रायंगल शेप बन रहा है, तो ट्रायंगल शेप में यही होता है फॉर्मूला। कट गया। A1 का जो मान आ गया 6 और 3 हो गया 9, या 9 हो गया 96 इंटू 10⁹ mm²। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ए एक्स बार अपॉन ई आई। ए का मान आ गया, एक्स बार क्या आएगा, यहां पर नहीं आएगा, 2/3 इंटू एल। एल का मान है 4000, ये होता है 1/3 इंटू एल, ये होता है 2/3 इंटू एल। एरिया जो आ गया है वो है 96 इंटू 10⁹ mm²। A1 x1 बार अपॉन ई आई प्लस A2 x2 बार अपॉन ई आई। अगर मैं ई आई को कॉमन ले लूं तो ये आएगा A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार। A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, केवल और केवल आप उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो A1 का मान हमने ये निकाला, ये है हमारा A1, ये हमारा A1 है। x1 बार ये हो जाएगा मेरा x1 बार, यानी कि 2/3 इंटू एल, यानी कि 4000, ये हो जाएगा 8000/3। A1 आ गया, x1 आ गया, E है और I है। यहां पर देखिए E और I दिया है, A1 है, x1 है। अब मुझे क्या निकालना है, A2 और x2 बार। A2 मैंने किसको माना था, इसको माना था, कुछ ऐसा आएगा। ये है हमारा A2, 1/3 B इंटू एच। बी का मान है 4000। एच का मान यहां पर अब देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि यूडीएल है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। एच का मान बच्चे क्या करते हैं, यही रख देते हैं, गलत हो जाता है, यहां पर चीज गलत हो जाएगी। एच का मान इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, ध्यान रखना है। ये आपका पॉइंट लोड के लिए है और ये हम लोग कर रहे हैं यूडीएल के लिए। यानी कि फिर से हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 2 निकालेंगे सेकेंड लोड के लिए। देखिए क्या आएगा, 600 न्यूटन मीटर। तो इसको 600 न्यूटन मीटर को पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 600 न्यूटन तो ठीक है, मीटर को एम में चेंज कर लेंगे, यानी कि 1000 एम। देखिए जरा क्या लिखा है मैंने, 600 न्यूटन, मीटर को क्या किया, एम में चेंज कर दिया। दो 3/5 न्यूटन पर mm, ये आ गया 3/5 न्यूटन पर mm। एक बार देख लेता हूं, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो। ये W2 का जो मान दिया है 2406, 2400 mm दिया है। W2 का जो मान दिया है, जो किताब में जो दिया है W2 का मान
2400, तो 600 यहां से देखें जरा, 3/5 डब्ल्यू हो गया। कहां से आ रहा है 2400? कहीं से आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है 2400। 6 चौको 2400, इन्होंने एसी को ही मीटर में चेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पर किलो न्यूटन रहा होगा। यदि यहाँ पर 2400 दिया है तो यहाँ पर क्या रहा होगा? किलो न्यूटन प्रति मीटर, किलो न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि 6 चौको 2400 कर दिया। तो जैसा कि किताब में दिया है, अब हो सकता है किताब में गलत हो, जो हम लोगों को अब दिया है तो हम लोग अब उसी हिसाब से चल रहे हैं, या आप चाहो तो किताब के हिसाब से, यानी कि जो किताब में दिया है, मैं अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको किलो न्यूटन बना दे रहा हूं। इसको मैं क्या कर दे रहा हूं? किलो न्यूटन बना दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा आराम से, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाता है कभी कभार किताब से भी। किलो न्यूटन प्रति मीटर, इस किलो न्यूटन प्रति मीटर को अगर एमएम में चेंज करेंगे तो वही आएगा 600 न्यूटन, क्योंकि किलो न्यूटन में भी 10⁻³ है और मीटर में भी 10⁻³ है, तो इसका मान आ जाएगा 600 न्यूटन पर एमएम। एक ही बात है, 600 न्यूटन पर एमएम। कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहां पर देख लीजिए 600 किलो न्यूटन प्रति मीटर। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³, मीटर को एमएम में चेंज करेंगे 10⁻³, ये हो जाएगा न्यूटन पर एमएम। 600 न्यूटन पर एमएम। खैर आते हैं इस पर। 600 इंटू 4000 बल हो गया, और लंबा दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4000/2। 600 इंटू 4000, ये तो हो गया बल, और लंबा दूरी हो जाएगी 4000/2, यानी कि 2000। ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूटन मीटर एम। 48 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर एम। ये 48 इंटू 10⁸ आ गया। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट 8.2 किसका? लोड 2 का। ये होता था क्या? एक्स बार 3/4 होता था, 3/4 इंटू एल, 4/3 हो जाता है, 3/4 इंटू एल। ये x2 बार, x2 बार आ गया 3000 mm। A2 हो गया 1/3 आधार, और ऊंचाई होगी 48 इंटू 10⁸8। ये हो जाएगा 8 9 10 11। x2 बार हो गया 3000 mm। ये सारी वैल्यू निकल आ गई है आपकी। A1 आ गया, A2 आ गया, x1 बार आ गया, x2 बार आ गया, EI आ गया। सबका मान आपको फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। फिर से मैं आपको लिख दे रहा हूं, y मैक्सिमम बराबर होता है 1/EI, कॉमन लिया था, A1 x1 बार प्लस A2
x2 बार। ये था मेरा मेन फॉर्मूला, इसमें आपको रखना है कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता देना, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो। चलिए इसको अब मैं रफ कर रहा हूं। अब आप लोग मान रख देना यहाँ पर ई आई, ये रहा ई आई, A1 ये रहा A1, x1 बार ये रहा x1 बार, A2 ये रहा A2, x2 बार ये रहा x2 बार, ये रहा A2। सारे मान आपको दिए हैं, मान रखना है और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, और जो भी मान आएगा वही आपका मैक्सिमम आ जाएगा वाई का मान। अब हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ ऐसी होती हैं, पॉइंट लोड लगा दिया W, ये L लंबाई की कोई लेंथ है, ये हो जाएगा L/2 इधर और L/2 इधर, A B पॉइंट C। RA/RB निकालेंगे, RA/RB का मान आएगा यहाँ पर W/2 इधर, W/2 इधर। RA/RB क्यों निकालेंगे? क्योंकि मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको RA/RB निकालना पड़ता है, सबको पता है। ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, यहां ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, क्या होगा, W/2 बल हो गया, और लंबा दूरी कितनी हो जाएगी, L/2, ये हो जाएगा WL/4। ये यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी WL/4। अब मुझे क्या निकालना है, वही थीटा A/EI और y AX/EI, यही तो फॉर्मूले हैं, अभी तो यही चल रहे हैं। अब यहां पर दिक्कत कहां पर आएगी वो सुन लीजिए। ये ए है हमारा बेंडिंग मोमेंट एरिया, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बच्चे क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक का पूरे क्या डायग्राम एरिया ले लेते हैं, जबकि आपको यहां तक का एरिया नहीं लेना है। एक लाइन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। लाइन है, जिस बिंदु पर नोट, जिस बिंदु पर अधिकतम बेंडिंग मोमेंट, जिस बिंदु पर अधिकतम बेंडिंग मोमेंट, नोट करा दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट। जिस बिंदु पर अधिकतम बेंडिंग मोमेंट होता है, अधिकतम बेंडिंग मोमेंट होता है, उसी बिंदु तक, उसी बिंदु तक, उसी बिंदु तक दाएं सिरे B से, दाएं सिरे
बी से नमन घूर्ण आरेख यानी कि BMD नमन घूर्ण आरेख के भाग का क्षेत्रफल तथा इसी भाग के गुरुत्व केंद्र हम लोग कैपिटल जी मानते हैं, गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी की दूरी x बार ज्ञात की जाती है। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जिस बिंदु पर अधिकतम बेंडिंग मोमेंट होता है उसी बिंदु तक दाएं सिरे बी से नमन घूर्ण आरेख BMD के भाग का क्षेत्रफल तथा इसी भाग के गुरुत्व केंद्र जी की दूरी x बार ज्ञात की जाती है। यानी कि इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, पॉइंट सी पर है, तो बी से सी तक का ही मुझे क्षेत्रफल लेना है और यहीं से मुझे इसका x बार का मान लेना है। ये चीज ध्यान रखना है, चाहे वो पॉइंट लोड में हो चाहे वो यूडीएल के केस में हो, लेकिन अगर आपका जहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान अधिकतम होगा केवल वहीं तक का ही हमें क्षेत्रफल लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरिया की भी बात करूं तो 1/2, आधार कितना है इसका यहां से यहां तक का L/2 और ऊंचाई कितनी है WL/4, WL/4। इसको एरिया आ गया मेरा WL² 16, WL²/16, ये मेरा आ गया एरिया WL²/16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/2 आधार ऊंचाई। ये देखिए यहां से देखिए यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी 2/3 L/2, 2 से 2 कर दिया L/3, यानी कि थीटा आ गया A/EI, एरिया है हमारा ये थीटा मैक्स कह सकते हैं इसको, और y बराबर था AX/EI, a का मान ये रहा WL²/16 इंटू x बार का मान ये रहा L/3 1/EI। कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, WL3 इसका मान आ रहा है 48। WL3 48 EI।
आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बस ये थोड़ी सी गलती ना करना कि यहाँ पर आप लोग ये भी ले लें। अब हम लोग देखते हैं इसी पर अगर यूडीएल लगा दिया जाए, ए बी कुछ ऐसा हो जाएगा, ए बी, यहाँ आ जाएगा सी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी क्या होगा, ए आर आर बी क्या आएगा, ये डब्ल्यू है, एल होगा यहाँ पर कोई, तो डब्ल्यू इंटू एल टोटल लोड है, तो डब्ल्यू एल बाई टू इधर और डब्ल्यू एल बाई टू इधर। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी देख लेते हैं, डब्ल्यू एल बाई टू बन हो गया और लंबवत दूरी हो गई एल बाई टू। माइनस माइनस क्या, ये यूडीएल माइनस में जाएगा, कितना है यूडीएल, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर। डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, तो ये मेरा बन हो गया यूडीएल का, और एल बाई टू का आधा होता है एल बाई फोर। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इसका जो मान आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आ गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एरिया की बात करें तो 1/3 आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना है एल बाई टू और ऊंचाई है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, आठ में 16, ये आ जाएगा हमारा 24। इसका जो एरिया है होता है 2/3 इंटू बी इंटू एच होता है। हाँ 2/3, 1/3 तो अलग होता है, 1/3 उसका होता है, इस टाइप से जो होता है उसका होता है, इसका 2/3 है, सॉरी। बी इंटू एच, बी का मान है एल बाई टू और एच का मान है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। 2 से 2 कट गया, 24। एक्स बार जो आएगा इसका वो आएगा 5/8 इंटू एल बाई टू, 5L अपॉन 16, 5L अपॉन 16, 5/8 इंटू एल बाई टू, तो 5L अपॉन 16, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इक्वल टू ए अपॉन ई आई, ए का मान ये है वाई है ए एक्स बार अपॉन ई आई, ए का मान ये रहा, एक्स बार का मान ये रहा ई आई,
ये हो जाएगा 5/384 इंटू W L की पावर 4 अपॉन ई आई। W L की पावर 4 अपॉन 384 ई आई। ये आ गया मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम पर आपका पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों का मान निकाल दिया। अब इस पर बेस हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे, न्यूमेरिकल जो भी आएगा हम लोग अब कल देखेंगे, ठीक है। और दोहरा समाकलन विधि भी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेकंड डबल इंटीग्रेशन मेथड भी हम लोग कल देखते हैं। इस पर न्यूमेरिकल देख लेंगे और डबल इंटीग्रेशन मेथड देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। तो अब हम लोग कल मिलते हैं इसी क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच।